आस्था और विश्वास किसमें? श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निष्ठा बड़े मूल्यवान शब्द हैं और बड़े काम के हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मन में किसी व्यक्ति, सिद्धांत, मत, पंथ, संप्रदाय के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था या निष्ठा न हो। यह अलग बात है कि वह किसी के प्रति आंख मूंद कर बिना सोचे समझे विचारे श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निष्ठा रखता है, या आंखें खोलकर सोच विचार कर जब बिना सोचे समझे आंख मूंद कर किसी व्यक्ति, सिद्धांत, संप्रदाय, धर्मशास्त्र विशेष के प्रति श्रद्धा, विश्वास कर लिया जाता है, तब मनुष्य की विवेक शक्ति खो जाती है और वह सांच झूठ के भेद को कभी समझ नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति महापुरुष, परंपरा, धर्मशास्त्र और ईश्वर की दुहाई देकर बिना विवेक शब्दों की छाया पकड़कर जिंदगी भर भटकता रहता है। कहें कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। सत और धा, इन दो पदों के मेल से श्रद्धा शब्द बना है, जिसका अर्थ है सत्य को धारण करना, श्रद्धा। अब रही बात जो सत्य का निर्धारण तो आपके अपने विवेक से और ज्ञान योग से ही संभव है। मनुष्य की वह मानसिक शक्ति जो सत्य को धारण करती है श्रद्धा कहलाती है, परंतु धर्म के क्षेत्र में प्रायः गुरु, शास्त्र, धर्म और ईश्वर के नाम पर लिखी गई हर झूठ सांच बात को बिना तर्क विचार के आंख मूंद कर मान लेने को श्रद्धा मान लिया गया है। किंतु यह श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा या अंधविश्वास है और अपने ही हाथों से अपनी आँखों को फोड़ लेना है, और जिसने अपने हाथों से अपने आँखें सुनही फोड़ ली है उसे तो भटकना और ठोकर खाना ही है। इसमें सहायता होते हैं, इसमें सहायक भी होते हैं, सहायता भी मिलती है। नाना मत मजहब संप्रदाय के धर्मगुरुओं को जो अपने भक्तों एवं अनुयायियों को बराबर यही सीख देते रहते हैं कि गुरु, धर्मशास्त्र और ईश्वर की बातें कथनों पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु, धर्मशास्त्र एवं ईश्वर की बातों पर तर्क वितर्क करना, उन पर संदेह करना नास्तिकता, गुरुद्रोह एवं ईश्वर द्रोह है और इसका परिणाम नरकगामी होता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं, खास करके पौराणिक मतावलंबियों वाले, जो गुरु कह दे वही मान लें, लेकिन गुरु भी किया जाते हैं, सब कुछ ठोक ठठा करके प्रमाणित गुरु ही करना चाहिए। वेद इस विचार के सर्वथा विपरीत है। वेद का विचार है कि गुरु, धर्मशास्त्र एवं ईश्वर के नाम पर लिखी गई बातें पर तर्क वितर्क करना नास्तिक नहीं है। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती और जो सच्चे गुरु होते हैं वे अवश्य ऐसे बातों को कहते हैं जो मेरे बातों को नहीं मानो। तर्क, प्रमाण और विज्ञान पर आधारित जो बातें हों उन्हीं गुरुओं का शिष्य बने, किंतु उन्हें बिना सोचे समझे, बिना तर्क विचार किए आंख मूंद कर मान लेना ही नास्तिकता है। नास्तिकता तो सांप को झूठ और झूठ को सांप
मान लेना है, क्योंकि धर्म ही सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहे हैं। यदि धर्म और ईश्वर के नाम पर सत्य का ही तिरस्कार कर दिया गया तो धर्म कहाँ रह गया और ईश्वर भक्ति कहाँ रह गई। ध्यान रहे, अमुक प्रकार के नाम मंत्र, जप, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, प्रार्थना, समाज, तीर्थ यात्रा आदि करना कर्मकांड है और लोग इसी को धर्म मान बैठे। ईश्वर भक्ति नहीं। ईश्वर भक्ति तो है सत्य की स्वीकार करने का, सत्य पथ पर चलने का, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और धर्म तथा पुण्य कर्मों का आधार सत्य ही है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में कहा गया है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यार्थस्तन्निं परं पदम। अर्थात इस लोक में, इस संसार में सत्य ही ईश्वर हैं। धर्म सदा से सत्य पर ही आश्रित है। सारे शुभ एवं पुण्य कर्मों का मूल सत्य ही है और सत्य से बढ़कर कोई परम पद नहीं है। किसी व्यक्ति, गुरु, शास्त्र एवं ईश्वर विशेष पर आस्था, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा करने का फल है। सत्य पर आस्था, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा रखना, ऐसा भी कह सकते हैं कि एकमात्र सत्य पर श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निष्ठा रखना ही किसी व्यक्ति का विशेष, गुरु, शास्त्र एवं ईश्वर पर श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निष्ठा रखना है। कोई किसी गुरु को या ईश्वर की सेवा, पूजा, भक्ति करता है या किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन मनन करता है तो सत्य ज्ञान पाने के लिए तथा सत्य को जानने समझने के लिए ही करता है। और यदि इसके नाम पर ही सत्य से दूर हट गए तो फिर इसकी सेवा, पूजा, भक्ति करना निरर्थक ही नहीं, अनर्थक भी है, अनर्थ है। कहा गया है, अंजन कहाँ आँख देहि फूटे, बहुतक कहे कहाँ लो। वह अंजन किस काम का जिसके लगाने से आँख ही फूट जाए। इसीलिए ऐसे गुरुओं का वर्ण करना चाहिए जो वेद प्रमाणित, तर्क के कसौटी पर कसा हुआ ज्ञान और गुरु को ही वर्ण करे। नमस्ते।